Are you afraid to invest in Gurgaon thinking it's too late? Well, let me show you why your fear may be costing you millions. Hi guys, welcome to the first episode of Real Estate with Siddhant. Myself Vaibhav Sharma, a chartered accountant turned real estate consultant. आज हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में. लोग कतराते क्यों है रियल एस्टेट से? Everybody knows that the best way to gain wealth is through real estate. But still people are skeptical. Don't worry, you're not the only one. Let's understand why. सबसे बड़ा रीजन है, सबको ये लगता है यार मेरी गाड़ी निकल गई, काश मैंने कोविड के बाद कर लिया होता. वेल 2010 में भी लोग यही कहते थे, 2015 में भी, और 2030 में भी लोग यही बोलने वाले हैं. And you're not entirely wrong also. The best time to buy real estate is always 5 years ago. But the next best time is today. और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ. As per Realty Plus, the average residential price in Mumbai is 35,500 per square feet. But गुड़गांव में भी ये सिर्फ 19,500 ही है. और अगर मैं बात करूँ मार्केट सेंटिमेंट्स की, नाइट फ्रैंक का रिसर्च पेपर है, वो कहता है 50% ऑफ स्टेक होल्डर्स बिलीव रेजिडेंशियल डिमांड बढ़ने वाली है. And a whopping 93% believe that prices will either be stable or increase. और अगर मैं कमर्शियल की बात करूं, 73% believe that demand अभी भी बढ़ने वाली है, और 91% believe the prices are going to go up or remain stable. So there is a lot of scope. It's not too late. अब आते हैं दूसरे कारण पे. दूसरा सबसे बड़ा कारण लगता है यार मेरे पैसे फंस गए तो. What if it turns to be a dead investment? Well guess guys, अगर फोमो में इन्वेस्ट करोगे ना तो जरूर पैसे डूबेंगे. दोस्त, यार या रिश्तेदार, किसी के कहने पे पैसा मत लगाओ. अपनी रिसर्च करो. 5 मिनट लगते हैं यार चैट जीपीटी में टाइप करके पूछने के लिए. थोड़ा तो जान लो कहाँ पैसा लगा रहे हो. And there are ample information available online. And also go only to a trusted real estate consultant. तीसरा सबसे बड़ा कारण है fear of debt. यार ब्याज पे पैसे नहीं चाहिए यार, अपनी जेब पे होंगे तो देख लेंगे. Well, not all debts are bad debts. ये छोटी सी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने रखी है. अगर 2010 में आपने 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती तो आज आप कहाँ खड़े होते. और मैंने एज्यूम किया है 9% के ब्याज पे आपने पूरे पैसे लिए. ठीक है, अगर होम लोन लोगे तो इससे कम में ही होगा, बट लेट्स अज्यूम 9%. और CAGR लिया है मैंने 7%, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट फ्रॉम नाइट फ्रैंक एंड एनारॉक उनके हिसाब से. फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आप 47 लाख रुपीस कमाते अगर आपने पूरा पैसा ब्याज पे लिया होता. वेल कैलकुलेशन तो गाइस सिर्फ 1,38,00,000 की वैल्यू कह रही है, बट आई एम श्योर जो भी ये वीडियो देख रहा है वो जानता है गुड़गांव में अगर 2010 में किसी ने 50 लाख रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, उसकी आज वैल्यू 5 करोड़ तो मिनिमम होगी होगी. इज इट अ बैड डील? ऑफ कोर्स नॉट. और अभी तो मैंने इसमें रेंटल नहीं जोड़ा. अगर यही प्रॉपर्टी आप रेंट पे चढ़ाते तो और कमाई होती. उसके टैक्स बेनिफिट्स क्या होते? ब्याज दिया 40 लाख और कैपिटल बढ़ी है मेरी 88 लाख रुपीस. So guys, as Warren Buffett says, smart people don't fear debt, they fear ignorance. Let's not be ignorant. Well, lastly, सबको लगता है यार ये बहुत रिस्की है. अरे भाई रिस्क तो हर जगह. रिस्क तो आपकी जॉब में भी है, रिस्क तो मार्केट्स में भी है. तो कहीं पैसा ही नहीं लगाएंगे क्या? 2010-11 की बात और थी. तब बहुत लोगों के प्रोजेक्ट्स में पैसे डूबे, पैसे दे दिए, डिलीवरी नहीं मिली, पोजेशन नहीं मिला. But guys, scenario has changed. Market has developed drastically. Regulatory bodies have changed. Markets are much secure, much better. Nothing is free. Risk और return हमेशा proportional होता है. Well, let's recap guys. 4 factors की हमने आज बात करी. I am too late. Fear of getting stuck. Dead investments. Fear of debt. And it's too risky. I hope I've answered few of your queries. If you still have any doubts, please mention in the comment section. और अगर हमने थोड़े से भी आपके
डाउट्स को क्लियर किया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे द टेक्निकल फैक्टर्स दैट यू शुड कंसिडर बिफोर इन्वेस्टिंग सो दैट यू डोंट गो रॉन्ग। वॉच आउट नेक्स्ट फ्राइडे ऑन रियल एस्टेट विद सिद्धांत। Signing off, your very own chartered accountant turned real estate consultant, Vaibhav Sharma. See you on the other side.